नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम जे बर्ड एंड यू आर वाचिंग मार्केट एनालिसिस। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। मैंने कुछ स्टॉक भी आइडेंटिफाई किया हुआ है जो हमें नेक्स्ट वीक के लिए एक फ़ायदेमंद हो सकते हैं। और इस वीडियो से हम नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं कि मैं हर बार मार्केट एनालिसिस वीडियो में मैं कुछ ऐसा नया चार्ट में सिखाऊंगा जो आपको डेली आप जो ट्रेडिंग करते हो आप उसमें आपको फ़ायदेमंद हो सकेगा। तो आप इस वीडियो में बने रहे। मैं इस वीडियो में एक पैटर्न बताऊंगा जो आपको अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में कब शॉर्ट करना है कब लॉन्ग करना है वो इजीली आपको पता चलेगा। कई बार क्या होता है कि अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि बहुत ऊपर चला गया अभी शॉर्ट कर दो, बहुत नीचे आ गया बाय कर दो। नहीं, हम पैटर्न के थ्रू जाएंगे और फिर आप ही खुद अपना ट्रेड ढूंढोगे और बोलोगे हाँ यहाँ ये जो पैटर्न हमने सीखा इससे क्या हुआ कि हम गलत ट्रेड से बच गए। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक किए बिना मत जाना दोस्तों। ओके, सो चलो हम शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से। और दोस्तों, एक चीज़ है कि मैं अभी रिकवरी कर रहा हूँ मेरा कफ एंड फ्लू में, तो अगर मुझे मेरे आवाज़ में कुछ तकलीफ है तो आई एम सो सॉरी फॉर दिस। सो जस्ट बेयर विथ मी फॉर दिस वीक एंड आई थिंक फ्रॉम द नेक्स्ट वीक विल बी ऑल perfectly and fine. Correct? Thank you guys. We'll move on to the बैंक निफ्टी। तो जैसे कि आप देख सकते हो निफ्टी बैंक निफ्टी, मैंने यहाँ पे पहले मेरे लास्ट वीक के मार्केट एनालिसिस में भी बताया था कि यहाँ पे हम डब्ल्यू पैटर्न की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक जो ट्रेंड लाइन आ रही है डेली टाइम पे, यहाँ पे इसने एक अच्छा सा ब्रेकआउट दे दिया है और ब्रेकआउट भी कैसा दिया है, वॉल्यूम के साथ दिया है। और फिर यहाँ पे जाके कहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया है जो पिछली लास्ट टाइम यहाँ पे जहाँ पे सपोर्ट ले रहा था वहीं के आसपास हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कोई भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है उसको एक बार रिस्पेक्ट करता है मार्केट। तो यहाँ पे जाके सेम किया हुआ है कि 36,700 के आसपास एक रेजिस्टेंस है तो उसने फेस किया है। तो हम इसको कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसमें दो तरीके से ट्रेड हो सकता है। गैप डाउन होगा तो हम इस लेवल के आसपास यानी 34,000 के आसपास अगर आया चांस मिला तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक हमें फिर से ये अभी जो ट्रेंड लाइन है ना वो हमें सपोर्ट का काम करेगी। यानी कि 34,280 से 34,100 के बीच में जब भी हमें ये प्राइस आएगा हमें यहाँ से एक बाउंस मिलेगा। तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है। एक बहुत क्या बेस्ट हो जाएगा अगर कल यहाँ एक छोटा सा कैंडल बन गया इनसाइड बार जैसा, या तो फिर इसी के आसपास यहाँ पे खुल के यहीं के यानी कि अपर एंड के आसपास ये क्लोज कर दिया तो क्या होगा कि हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा नेक्स्ट दिन जब भी हम उसके प्रीवियस हाई को क्रॉस करेंगे हम उसको लॉन्ग करेंगे। आप एक बार यहाँ पे बड़ा कैंडल देखेंगे बनता हुआ। ये जो अभी डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है वो 36,000 के आसपास जाके यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, जो कि आ रहा है 36,400 500। मैं यहाँ पे बुलिश हूँ, अभी काफ़ी शॉर्ट है। हम बाद में ऑप्शन चेन में भी देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि अभी भी कई लोग हैं 15,000 के ऊपर खड़े हुए हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी में भी अभी 34,000 पे काफ़ी शॉर्ट है जबकि मार्केट वो इन द मनी हो चुका है। जैसे यहाँ पे आपने देखा था बड़ा बड़ा कैंडल बनता हुआ, यहाँ पे भी आप देखोगे जब ऊपर जाएगा बड़ा कैंडल ही बनेगा। पर हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कल हम कैसा बिहेव करते हैं। अगर कल सिमिलर कैंडल बनाया अगर ऐसा रेड और इसके नीचे क्लोज किया तो फिर मार्केट यहाँ पे हो जाएगा कि एक फॉल्स ब्रेकआउट आ गया और फिर हम कंटिन्यू वापस अपने जो ट्रेंड है उसी के अंदर चले जाएंगे। तो ये हमें देखना होगा कि कल यहाँ पे हमें कैसा कैंडल बनता है। अगर 15 मिनट में हम देखें निफ्टी बैंक तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, तो आपने यहाँ पे देखा होगा ये जो पूरा जोन है कंसोलिडेशन जोन था और फिर यहाँ पे एक जाके ब्रेकआउट हुआ है। तो हमें क्या करना है, एक यहाँ पे सिंपल सा ड्रॉ करना है बॉक्स और हमें यहाँ पे वेट करना है। यानी कि ये जो बॉक्स जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये हमारे लिए नो ट्रेड जोन हो जाएगा। अगर कल मार्केट यहाँ से अगर गिरता है, मैं एक ड्रॉ पेन ले लेता हूँ। अगर कल यहाँ से मार्केट आता है जैसे कि यहाँ पे ओपन होता है राइट, फिर यहाँ पे जाके थोड़ा कंसोलिडेशन करता है तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ऊपर जाने का चांस हायर है, क्योंकि हम लोग ट्रेंड हमारा अभी जो है वो अपसाइड है। तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन होने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो आप लॉन्ग जा सकते हो। वापस हम जहाँ पे क्लोज हुए थे
34,500 600 के आसपास जाके फिर से हम क्लोज होंगे। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन एक होना ज़रूरी है। अगर मार्केट कल इसी रेंज के आसपास खुला, यानी कि ये लोअर एंड, तो आप एक क्विकली बाय कर सकते हो। अगर कल, चांस तो इतना कम है कि हम 800 पॉइंट के आसपास नीचे होंगे, पर कुछ कह नहीं सकते। अभी ज़्यादातर हम देखते हैं कि मंडे काफ़ी गैप डाउन या गैप अप होता है, तो पर हमें क्या करना पड़ता है, प्लान करके रखना पड़ता है। अगर गलती से यहाँ से इसके आसपास खुल गया तो क्या होगा कि यहाँ पे जो मिस कर गए हैं, जिन्होंने बाय करना, वो इमीडिएटली बाय करने आएंगे, तो यहाँ से क्विकली हमें एक अप मूव मिलेगा। तो दोस्तों ये लेवल भी ध्यान रखना, ये ऐसा आपके चार्ट में भी ड्रॉ कर देना 15 मिनट में। अगर ये इस लेवल पे आए तो आप बाय करना, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा हो जाएगा, 100 पॉइंट का ही हो जाएगा, पर आपको इतना क्विकली 200-300 पॉइंट मिल जाएगा कल सुबह ही 15 मिनट के आसपास में ही। तो आप ये ट्रेड को याद रखना। अगर यहाँ पे कहीं आसपास खुलते हैं तो वेट करेंगे। अगर ये लेवल 34,400 के आसपास हुआ तो यहाँ पे वेट करेंगे, जैसे ही ये 700 निकलेगा हम उसको लॉन्ग कर देंगे। अभी हम निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में ये जो हम लोग फेस कर रहे थे, यहाँ पे रेजिस्टेंस काफ़ी 3 महीने, यानी लास्ट फरवरी में हम ये लेवल बनाया था, उसके बाद में हम कंटिन्यू लोअर हाई बनाते चल रहे थे, और यहाँ पे हमारा लो भी लोअर लो बन रहा था। पर यहाँ पे क्या हो गया एक हायर हाई का पैटर्न बन के यहाँ पे हमने एक क्रॉस कर दिया है। यहाँ पे मुझे अभी वॉल्यूम आया नहीं है यहाँ पे investing.com में, तो मुझे इतना याद नहीं, पता नहीं है यहाँ पे क्या वॉल्यूम है, पर आई एम श्योर इट्स हायर देन द प्रीवियस वन, क्योंकि निफ्टी फ्यूचर में लॉन्ग बना हुआ था। तो यहाँ पे ट्रेड कैसे कर सकते हैं हम, जैसे हमने निफ्टी में भी बोला कि एक बेस्ट हो जाएगा एक छोटा सा कैंडल बन जाए। अगर ये कल ओपन होता है इस लेवल पे, यानी कि 15,064, जैसे कि आप, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हो मेंबर, तो आपका पता होगा कि मैं यहाँ पे हर बार डालता रहता हूँ जो ट्रेड लेवल थे, उसमें मेरा जो लेवल आता था वो मैं सुबह ही बता देता था। एक मिनट, कि जो 15,040 एंड 110 ये लेवल, करेक्ट। तो हमें क्या करना है कि अगर हम यहाँ पे ओपन होते हैं और सीधे ही 50,050 के आसपास, यानी 150 पॉइंट, वो बहुत हो गया, अगर होते हैं तो सिमिलर जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बताया, निफ्टी आप लॉन्ग कर देना, आपका स्टॉप लॉस 30 या 40 पॉइंट रहेगा, आपको 100 पॉइंट मिलने का चांस है। और अगर हम यहाँ पे ओपन होते हैं 110, तो हमें थोड़ा वेट करना है, कंसोलिडेशन बाद करने के बाद में जब 15,130 क्रॉस होता है हम उसको बाय करेंगे। अभी शॉर्ट के लिए अब नहीं देखेंगे, शॉर्ट हम तभी देखेंगे जब वापस हम ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करना चालू करेंगे, तब तक हम उसको बाय ऑन डिप्स मार्केट को लेके चलेंगे निफ्टी को। 15 मिनट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन बना हुआ है, तो यहाँ पे भी आप सिमिलर कर सकते हो कि एक ड्रॉ बॉक्स बना दो इस लेवल से इस लेवल तक का। अगर यहाँ पे आता है, जैसे मैंने अभी बोला 15,000 के आसपास खुल रहा है, लेट इट बी कंसोलिडेट ओवर हियर, वंस ब्रेक अपसाइड यू कैन गो फॉर लॉन्ग। लोअर साइड में क्या होगा, अगर ब्रेक किया तो भी यहाँ पे 15,040 के आसपास आपको यहाँ पे फिर से सपोर्ट मिलेगा। तो डाउन साइड में थोड़ा इतना अभी ट्रेड नहीं मिलेगा। डाउन साइड में हम जब जाएंगे जब 15,030 के नीचे हम सस्टेन करेंगे हाफ एन आवर, तो हम उसको फिर शॉर्ट करने का सोचेंगे, तब तक हम उसको शॉर्ट नहीं सोचेंगे, तब तक बाय ऑन डिप्स निफ्टी में भी रहेगा। अगर हम उसका ऑप्शन चेन देखें तो ये है बैंक निफ्टी का पहले। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो हम जहाँ पे क्लोज हुए हैं 34,600, ये पुट साइड है, वो हमें सपोर्ट देता है। तो हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट बन के आ रहा है वो 34,000 है, जो हमने चार्ट में भी देखा कि एक 34,000 के बाद एक ब्रेकआउट हुआ है। फिर अभी इमीडिएट हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है 34,500 और लास्ट में आ रहा है 33,500। तो ये हमारे लिए 3 सपोर्ट हो गए। वॉल्यूम के हिसाब से भी देखोगे आप तो 34,000 पे वॉल्यूम भी है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा हुआ है। ऑन द ऑपोजिट साइड इफ यू सी for the resistance, the highest open interest we can see on this 35,000, that where you can see the volume as well as the open interest. Then second will be 36,000. हमने जो पैटर्न
देखा था डब्ल्यू पैटर्न जिसका एंड आ रहा है करीबन 36,000 के आसपास, तो एक चांस है कि यहाँ पे 36,000 हम उसको देख सकते हैं। तो और उसके बाद में एक जो थर्ड है वो एक बिटवीन आ रहा है 35,500, वो इतना रजिस्टेंस नहीं है क्योंकि जब ये 35,000 का ओ आई यहाँ पे जो खड़ा हुआ है उनका स्टॉप लॉस रिस्क में आएगा तो ये 500 पॉइंट तो ऐसे ही चले जाएंगे जैसे आपने लास्ट फ्राइडे को देखा। वंस वी ब्रेक द 34,200 वी रन क्विकली टुवर्ड्स द 700, राइट। जो मैं रॉकेट ट्रेड में मेरे ग्रुप में भी मैं बताता रहता हूँ कि अगर इसके लेवल के ऊपर गया तो वो, जैसे मैंने 34,400 वहाँ पे बताया हुआ था कि अगर 405 क्रॉस कर गया तो एक रॉकेट बनेगा, जो फिर वो 700 के आसपास भी गया था। तो ये ऐसे यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें मिल गया है। तो हमें ये देखना है कि हम कल ओपन होते हैं, फिर ये साइड हमें मेन क्या देखना होगा, ओआई हमें यहाँ पे कम हो गए, कन्फर्म हो गए, इस साइड पे हमें देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आप देखोगे तो ये इन द मनी जैसे होने लगा 34,000, यहाँ शॉर्ट कवरिंग आ गया, 1,36,775 open interest reduced from the call side, which is the sign for the bullish on the left side. Similarly, sorry. Similarly, if we open on the same price 34,500, and we'll see on this open interest, like here you can see 1,65,000. Means there are some people who are still thinking that market will be down and then these people will get the profit. तो अगर ये लोग यहाँ पे कटना चालू होंगे ना, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे ये जो 34,500 है वो यानी कि ये 53,000 है, वो बढ़ के अगर हो गया यहाँ पे और 1 लाख, तो ये एक सजेस्ट करता है हमें कि लॉन्ग जाने के लिए। तो आप जब भी ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस करो तो ऐसे करो, मैं चार्ट में भी आपको समझाऊंगा तो इजी रहेगा कि आप ओपन इंटरेस्ट को कैसे समझ सकते हो। अभी निफ्टी का क्विकली देख लेते हैं। निफ्टी एज यू कैन सी ऑन दिस द पुट साइड फ्रेश शॉर्ट ऑलमोस्ट ऑल द स्ट्राइक। यहाँ पे हमारा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आ रहा है 45 lakhs आ रहा है 15,000, जो हमने चार्ट पे भी देखा कि देयर विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक। क्यों? क्योंकि 15,040 पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा है और 15,040 को हमने 2 बार ब्रेक किया हुआ है, 2 दिन क्लोज उसके ऊपर किया हुआ है, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था। अगर आपको याद है तो लास्ट मंथ में हमने वहाँ से 2 या 3 बार रिजेक्ट किया था। तो हमारा नियरेस्ट जो हमारा सपोर्ट आता है 15,000 द स्ट्रॉन्गेस्ट, उसके ऊपर आता है 15,100 एंड द हाईएस्ट इज 14,800। ऑन द रेजिस्टेंस साइड द हाईएस्ट इज 15,500। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पे था, वो ड्रैग होके कहाँ पे, यहाँ पे देखोगे तो ऑल इन द मनी जो ये कॉल हो गए वो शॉर्ट कवर हो गए। जो हमने मार्केट ऊपर गया वो क्विकली क्यों गया? क्योंकि जो ये स्टॉक यहाँ पे सेल करके बैठे थे ओपन इंटरेस्ट के लिए, यहाँ पे सॉरी प्रीमियम के लिए, जब मार्केट ऊपर टिकने लगेगा ना, तब ये सब जो शॉर्ट है उनको चिंता होगा उनके लॉस का, तब फिर कटने आएंगे। तो अगर आप अभी भी देखोगे तो यहाँ पे ये अगर टोटल करोगे आप 15,000 इन द मनी हो गया, 15,100 भी हो, ये सब 4 स्ट्राइक इन द मनी है, उसका भी अगर टोटल आप करते हो तो नियरली अराउंड 70 to 80 lakhs अभी भी शॉर्ट खड़ा हुआ है। तो अगर कल मार्केट ने इन लोग को मौका नहीं देगा और खुल गया 200 के ऊपर, तो इमीडिएटली एक इन लोग का शॉर्ट कवरिंग आएगा जो हमें इजीली 70 to 80 पॉइंट्स ऊपर ले जाएगा दोस्तों। तो आप ऑप्शन रेड करो तो देखना है हमें एंड ऑफ द डे कि कहाँ पे पोजीशन एग्जिट हो रहा है, कहाँ पे बन रहा है। आप इसको डेली इंट्राडे में भी कर सकते हो, पर अगर आपको कॉन्फिडेंट नहीं है इंट्राडे में तो आप एंड ऑफ द डे ही करो, वो बेटर रहेगा सीखने के लिए। अब हम चलते हैं ग्राफ, यहाँ पे ग्राफिक्स पे, तो यहाँ पे थोड़ा इजीली रहेगा समझने में। तो ये है निफ्टी का चार्ट, ये है खाली मंथ एंड का जो 27 मई को ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 15,000 पे हाईएस्ट ओआई एग्जिट हुआ है,
15,100 पे, और हाईएस्ट ओआई जहाँ पे बिल्ड हुआ है पुट साइड में बिल्ड हुआ है। तो यानी कि ये 15,000 हमारे लिए एक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ रहा है। और अगर मैं इसको नेक्स्ट वीक के साथ डेटा को मर्ज करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 15,000 ही हाईएस्ट है ऑन 15,500, यानी कि नेक्स्ट वीक के लिए भी हमारे लिए ये लेवल 15,000 टू 15,500 ये हमारी ट्रेडिंग रेंज रहेगी। और यहाँ पे हम इन द मनी देखते हैं कि यहाँ पे पुट राइट हो रहा है, तो एक अच्छा साइन है बुलिश के लिए। तो और मैं एक चीज़ बताना चाहता था कि अगर आप देखोगे ये एंड ऑफ द जून का कॉन्ट्रैक्ट का है ओआई, वहाँ पे अभी 15,000 पे अभी भी ओआई खड़ा हुआ है, ये जो देख रहे हो ना, यानी कि अभी ये लोग एग्जिट नहीं किया है, एग्जिट खाली इतना हुआ है। कंपेयर करोगे आप तो ओआई कितना बड़ा है और ओआई कम कितना हुआ है। तो जब मार्केट अगर ये 200 के ऊपर टिकेगा तो ये वाले मंथ वाले भी एग्जिट करने आएंगे, फिर जो नेक्स्ट वीक का है वो भी एग्जिट करने आएंगे। तो हमें अच्छा सा एक यानी कि हम न्यू हाई की तरफ जा सकते हैं। तो ये था हमारा निफ्टी का। हम अभी बैंक निफ्टी देखते हैं। तो मैं पहले लेता हूँ मंथली का 27 में। अब यहाँ पे चार्ट में ग्राफ्स में इजीली समझ सकते हो कि हमारे लिए कौन सा रेजिस्टेंस एंड कौन सा सपोर्ट है। 35,000 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पे 34,500 हमारे लिए एक सपोर्ट कर बन के आएगा। यहाँ पे अभी भी 34,500 में काफ़ी कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। ये शॉर्ट कवरिंग हमें 35,000 तक लेके जाएगी। अगर हम 3 जून का देखें तो हमें सिमिलर स्ट्राइक मिलेगा। अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे शॉर्ट कहाँ पे कम हुआ वो पता चलेगा। तो अभी तक 34,500 में मुझे कहीं पे भी शॉर्ट कवरिंग आती नहीं दिखी है। 34,500 में अभी भी लोग शॉर्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हो 34,500, और अगर कंबाइन देखें तो भी यहाँ पे है। तो कल हमें देखना है ये 2 स्ट्राइक। तो बैंक निफ्टी के लिए कौन सी स्ट्राइक 34,500 हमें मॉनिटर करना है कि यहाँ पे कल क्या पोजीशन बन रहा है। ये दोनों में अगर कॉल और पुट, कॉल अगर बढ़ते हैं तो थोड़ा चांस होगा हम यहाँ पे कंसोलिडेट करेंगे, या तो फिर वापस ये लेवल के आसपास आके फिर हम बाउंस करेंगे। मंथ एंड 24 को यहाँ पे जो पोजीशन है यहाँ पे भी सिमिलर 34,500 पे सेकंड हाईएस्ट है। हाईएस्ट कहाँ पे है 35,000 है, सेकंड हाईएस्ट है 34,500। अगर 34 और जो बिल्ड हुआ है वो इसी वीक पे बिल्ड हुआ है, यानी कि ये कल जो, या सॉरी ना, ये वीक नहीं, लास्ट फ्राइडे को यहाँ पे 34,500 पे जो भी शॉर्ट बना है वो कल बना है, यानी कि ये फ्रेश है, वीकेंड भी बोल सकते हैं। तो क्या होगा अगर कल मार्केट उसके ऊपर 600 के ऊपर 1 घंटा टिक गया तो ये एग्जिट आएगा और हम पहुंचेंगे 35,000 के आसपास। तो दोस्तों ऐसे आपका खुद का भी एनालिसिस कर सकते हो कि कौन सी साइड पे मूव हो रहा है ओआई, उस हिसाब से आप अपना डायरेक्शन पता चल सकता है कि हम किस साइड पे जाना है। यहाँ पे देखोगे तो कॉल कहीं पे भी नहीं बढ़ रहा है एक्सेप्ट दिस 34,500, बट यहाँ पे हमें पुट बढ़ता हुआ दिख रहा है काफ़ी। तो उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा इंडेक्स का एनालिसिस। अब हम चलते हैं स्टॉक्स पे। तो हमारा पहला स्टॉक है एसीसी। तो एसीसी में अगर हम स्टॉक पे देखें तो क्या एक दिखता है हमें कि यहाँ पे जो हमारा लो बन रहा है वो हायर लो बन रहा है, और हाई है वो भी हायर हाई बन रहा है। और यहाँ पे जाके एक आप देखोगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न सा यहाँ पे बना हुआ है, जिसके एज पे यानी कि हम हायर एंड पे जाके एक यहाँ पे फॉलिंग स्टार कैंडल बना हुआ है। ये अगर कल इसके हमें ट्रेड कैसे करना है,
इसके बीच में अगर हमें आता है तो नो ट्रेड जोन है हमारे लिए, हम कुछ ट्रेड नहीं करेंगे। लॉन्ग हमारा बनेगा 1980 के ऊपर और हमारा शॉर्ट बनेगा 1920 के नीचे। 1920 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो हमें यहाँ पे 1844 तक हम आ सकते हैं। अगर आपको इंट्राडे करना है तो आप थोड़ा रिस्क लेके, यानी 7 to 8 पॉइंट्स का रिस्क लेके, जब ये 1958 के नीचे क्रॉस करे आप शॉर्ट करो। आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:1 होना चाहिए, यानी 8-10 पॉइंट के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हो। और स्विंग ट्रेड के लिए आपको ये 2 लेवल के वेट करना पड़ेगा, फिर आप उसको ट्रेड करोगे। ज़्यादा चांस है कि यहाँ पे ये ऊपर की साइड ब्रेक होगा। एज पर द RSI यहाँ पे वॉल्यूम अभी नहीं है, वॉल्यूम हमें चाहिए जब ये ब्रेकआउट दे दे। हमारा फिर दूसरा स्टॉक है A1G सुपरमार्केट। तो डीमार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन हुआ था पूरा, यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक हमने 1.5 मंथ्स के ऊपर कंसोलिडेशन कर दिया है। एक अच्छा सा रनअप के बाद में कंसोलिडेशन हुआ है, तो और कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया है, विथ वॉल्यूम दिया हुआ है। और फिर यहाँ पे हम जहाँ पे ब्रेकआउट दिया था उसके ऊपर ही हम यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, यानी कि सस्टेन कर रहे हैं। और फिर हमें मिला है क्या, डोजी कैंडल। तो यहाँ पे ट्रेड कैसे कर सकते हो, अगर कल हमें इस लेवल के आसपास यानी कि 2985 के आसपास अगर डीमार्ट मिलता है हमें, या 2980, तो हम एक छोटा सा रिस्क लेके उसको बाय कर सकते हैं। हमारा रिस्क आएगा करीबन 40 to 50 पॉइंट्स। आप यहाँ पे बाय कर दो। पहला टारगेट कौन सा आएगा, वापस ये वाला 3088, और उसके ऊपर क्रॉस किया तो हम फिर ये लेवल यानी 33,000 तक हम उसको जा सकते हैं। तो इंट्राडे में आप शॉर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर इसी लेवल के आसपास मिला तो। नहीं तो वेट करो, ये लेवल पे आने के बाद आप इसको लॉन्ग करके जा सकते हो। इसका RSI पॉजिटिव है, वॉल्यूम भी जब ब्रेकआउट था वो पॉजिटिव था। सेल के साइड आते हैं, देखते हैं वॉल्यूम नहीं है, तो एक अच्छा सा साइन भी है लॉन्ग के लिए। फिर है अमरा राजा बैटरी। अमरा राजा बैटरी एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आ रहा था, जहाँ पे लोअर हाई बन रहा था और लोअर लो यहाँ पे बन रहा था, फिर जाके यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट किया है। दोस्तों जब भी स्टॉक को ऊपर जाना होता है तो वो डब्ल्यू पैटर्न करके जाएगा, और कोई भी रेंज बन के उसको नीचे आना है तो एम पैटर्न करके आएगा। तो अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो जब ये अच्छा सा यहाँ पे रन चल रहा था स्टॉक का, तो इसने क्या किया, उसको नीचे आने के लिए उसने पहले क्या किया, एम पैटर्न बना के नीचे आया ये। तो सिमिलरली क्या होता है, जब ये डाउन ट्रेंड में चल रहा होता उसको वापस अगर यू टर्न ले रहा है कोई भी स्टॉक, तो एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाएगा। तो हम यहाँ पे एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनेगा। हम उसको एंटर अभी नहीं करेंगे, वेट करेंगे फॉर द लेवल 805। वंस इट क्रॉस टू 805 विद द हायर वॉल्यूम मोर देन दिस 20 मूविंग एवरेज ऑन द वॉल्यूम, विल गो फॉर द लॉन्ग। तो क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा और हमारा टारगेट बड़ा होगा। फर्स्ट हमारा टारगेट आएगा अराउंड 820 के आसपास। जब इसको क्रॉस करेगा हमारा नेक्स्ट टारगेट आएगा अराउंड 857 के आसपास। तो अमरा राजा बैटरी को आप लॉन्ग साइड के लिए व्यू कर सकते हो। अदानी पोर्ट भी एक अच्छा है, जब तक ये 758 के नीचे क्लोज ना करे तब तक हम उसको लॉन्ग करके जा सकते हैं। तो BPCL में अभी एक रिजल्ट भी उसका आने वाला है। तो अगर इसको आपको ट्रेड करना है, जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक अगर ये पैटर्न बनता है तो हम उसको कंटिन्यू करके जा सकते हैं सेल साइड के लिए। यहाँ पे एक एम पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे देखोगे तो एक फॉलिंग स्टार बना हुआ है। हमें ट्रेड करना है जब इसके लो को ब्रेक करे, यानी कि 458 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है तो हम उसको शॉर्ट करके जाएंगे। और हमारा टारगेट आएगा 447 फर्स्ट आएगा, फिर बाद में आएगा 440 के आसपास। यहाँ पे जाके हमें देखना है कि क्या यहाँ पे उसका कंसोलिडेशन होता है या और एक अपवर्ड ट्रेंड चलता है। अगर ये लेवल ब्रेक कर दिया 437, तो इसका टारगेट आएगा फिर 415। कैडिला में यहाँ पे एक जो मैं आज आपको वीडियो के स्टार्ट में बता रहा था कि मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगा
कि आपको कोई भी अप ट्रेंड में चल रहा होगा स्टॉक को कैसे शॉर्ट करना है, कहीं पे भी शॉर्ट नहीं करना है, वो इस स्टॉक में आपको मैं समझाता हूँ। ये जो स्टॉक है यहाँ पे कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा है, हायर हाई बना रहा है, उसका लो भी हायर लो बना रहा है। फिर यहाँ पे जाके देखा होगा क्या हो रहा है कि आपको क्या करना होता है कि एक ट्रेंड लाइन बना देना है यहाँ पे। जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे एक बार ट्रेड नहीं करता हमें शॉर्ट नहीं करना है, और ट्रेंड लाइन होने के बाद हमें क्या करना है, हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक उसने ब्रेकडाउन दे दिया, वापस उसने एक ट्राई किया अटेम्प्ट, पर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके वो सस्टेन नहीं कर रहा है। तो हमारे लिए शॉर्ट कब बनेगा, जब ये लेवल टूटेगा। करेक्ट। तो हमें शॉर्ट करना है कब, जब 605 के नीचे जाए हम इंट्राडे के लिए शॉर्ट कर देंगे, और स्विंग के लिए हम 600 का वेट करेंगे। अगर 600 के नीचे क्लोज दे देता है तो हमें स्विंग ट्रेड मिल जाएगा शॉर्ट, जो हमें टारगेट फिर आएगा इसका 560 के आसपास हमें जाता हुआ देखेगा कैडिला में। तो आप ये पैटर्न आप याद रखना, ये वाला और दूसरा जो मैंने अमर राजा में बताया कि ये पैटर्न आपको एम एंड डब्ल्यू पैटर्न देखना होगा। यहाँ पे भी आप देखोगे एक फॉलिंग आ रहा है, यानी कि फॉलिंग ट्रेंड में चल रहा है ये स्टॉक, और फिर जाके इसने क्या किया, ये वाला अगर मैं ड्रॉ कंटिन्यू करूं तो इसने एक बार यहाँ पे क्या किया, ब्रेक कर दिया, वापस आ गया। यहाँ पे जाके मुझे एक बार कंफर्मेशन मिला है कि हाँ इस बार इसने ब्रेक नहीं किया है, तो मैं इसके टॉप के ऊपर जाके बाय करूँगा। करेक्ट। जो भी उसमें हमने देखा कैडिला में, तो यहाँ पे सिमिलर है, इसके नीचे गया तो ही हम सेल करेंगे, नहीं तो उसको जहाँ जाना है जाने देंगे। बाय पोजीशन बनता है इसके ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, तब कोई भी अगर स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है तो वो उसके ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देगा और वहीं से बाउंस लेगा। एमएनएम भी वही स्टॉक जो पैटर्न पे लिया हुआ है, मैंने जो अभी डिस्कस किया आपको लिए कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। स्टॉक कंटिन्यू गिर रहा है, जब गिरता होगा कोई स्टॉक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देगा, जब भी इसके आसपास आएगा वापस गिरेगा, वापस गिरा यहाँ पे। अब जाके क्या किया इसने, एक बार ब्रेकआउट तो दे दिया, फिर क्या किया इसने यहाँ पे कंफर्मेशन क्या दिया, इनसाइड बार बनाया और उसको क्रॉस भी किया। दूसरी चीज़ क्या बन रही है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है, तो ये एक अच्छा सा लॉन्ग के लिए बन सकता है। तो हम यहाँ पे लॉन्ग कब करेंगे, जब हम प्रीवियस यानी कि 822 के ऊपर जाता है हम उसको लॉन्ग करेंगे, और हमारा पहला जो टारगेट आएगा वो 844 आएगा, और उसके बाद में जो आएगा वो करीबन 880 के आसपास महिंद्रा एंड महिंद्रा में आप इसको लॉन्ग करके जाओगे। आप देखोगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, आरएसआई भी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है दोस्तों। सो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये जो मेरा मार्केट एनालिसिस का वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड आई एम सॉरी अगेन फॉर डिस्टर्बेंस ड्यू टू माई कफ एंड माई वॉइस, एंड आई एम सॉरी अगेन फॉर दैट। सो अगर दोस्तों आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।